तो अपना नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। अब तक आपने क्या पढ़ा? अब तक आपने पढ़ा विद्युत बल, कूलाम का बल, ठीक है, कूलाम के नियम के द्वारा न्यूटन के तृतीय नियम का सत्यापन। अब आप बिल्कुल नया टॉपिक पढ़ रहे हो, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सबसे पहली बात आप इस पे जाओगे, फील्ड, क्षेत्र। फील्ड क्या होता है? फील्ड क्या होता है? किसी भी आवेश या किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां वह अपना प्रभाव दिखाता है। अब जैसे कि देखिए पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव कब आता है किसी भी चीज के ऊपर? जब किसी आवेश को दिया जाता है, किसी चार्ज को क्या किया जाता है? दिया जाता है। तो पॉजिटिव की जो लाइंस होंगी वो इस टाइप से होंगी। तो ये चार्ज जितने एरिया में अपना इफेक्ट दिखाएगा उसको हम क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र। उस आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र क्या हो गया? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां वह अपना प्रभाव दिखाता है, ठीक है, उसे अपन क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। अब मैं आपको बता देती हूँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये मैं आपको वीडियो के पहले में बता चुकी थी कि यहाँ मीडियम वेरी कभी नहीं करेगा, चाहे मीडियम हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। आपका काम सिर्फ समझना है। तो समझ आप किसी भी मीडियम में सकते हो, हिंदी हो चाहे इंग्लिश। हाँ, नोट्स की अगर बात है तो नोट्स मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगी, वो भी अलग से साइट्स पे अवेलेबल होंगे। उनके चार्जेस अलग हैं, लेकिन वो आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, ठीक है। अभी आपको समझना है, ठीक है, क्योंकि नोट्स के लिए तो ये है कि जो आपके गवर्नमेंट की बुक्स हैं आप उनसे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये क्या होती हैं? ये देखिए, यदि आपको बता दिया जाए कि कोई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये कब आता है? जब अपन किसी चीज को चार्ज देते हैं। तो इसकी जो फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी होंगी? देती हुई, ठीक है। यदि नेगेटिव चार्ज हो तो इनसाइड, अंदर की ओर। तो आप कह सकते हो कि जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी फील्ड लाइंस आउटर साइड में होती हैं, आउटसाइड, मूव टू आउटसाइड, बाहर निकल रही हैं। और जो नेगेटिव चार्ज होता है इसकी फील्ड लाइंस कैसी होती है? इनर साइड, ठीक है, ये बाहर की ओर, ये अंदर की ओर। ये तो सिंगल सिंगल बात हो गई। आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लिया कि पॉजिटिव चार्ज है, इसकी फील्ड लाइंस बनाइए, तो सिर्फ इतना सा डायग्राम बनेगा। नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइन बनाई है तो सिर्फ इतना सा डायग्राम बनेगा, ठीक है। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि यदि दो सिमिलर चार्ज एक साथ रखे हों, यहां भी पॉजिटिव और यहां भी पॉजिटिव, तब फील्ड लाइंस कैसी होंगी? तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये तो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे तो इन दोनों के बीच में तो होंगे नहीं लाइंस। तो आप इसको कैसे बनाओगे? इस टाइप से कि आ रही है एक दूसरे की ओर लेकिन मुड़ रही है। इसको बनाने का बिल्कुल सही तरीका, आना चाहती है लेकिन एक दूसरे से क्या हो रही है? रिपेल हो रही है। तो ये ऐसे मूव हो रही है। उसके बाद देखिए आप बहुत आसानी से इनको बना दीजिए। बताओ, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। यदि आप मेरे बताए हुए तरीकों को फॉलो करोगे तो आपको फिजिक्स के अंदर समस्या कभी नहीं आएगी। और यदि कोई इश्यू है, किसी वीडियोस में कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ समझने में तकलीफ आ रही है या उसका डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से चाहते हो, तो आप मेरे को कमेंट्स करके बता दीजिए कि मैम ये समस्या आ रही है, ठीक है। वैसे मैं आपकी 7 दिन में एक बार लाइव क्लासेस लूंगी। उन लाइव क्लासेस में आप मुझे ये बता सकते हो कि हमें इस टॉपिक में इश्यू आ रहा है, हम कैसे पढ़ें, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी कि आपको ऐसे पढ़ाई करनी है, ऐसे पढ़ाई करनी है। 6-7 दिन में जितना भी मैंने पढ़ाया है उसको एक बार रिवाइज करा दूंगी उस लाइव क्लास पे, लेकिन उसके टाइमिंग फिक्स होंगे। 15 से 20 मिनट की लाइव क्लास होगी, उसके टाइमिंग फिक्स होंगे। तो जब जितना टाइम मैं आपको बताऊं उस टाइम पे आप सब लोग ऑनलाइन आ जाना, ठीक है। तो ये आपने देखा फील्ड लाइंस बन गई। अब यहाँ तो कुछ है नहीं ना, यहाँ बीच में तो कोई भी चार्ज नहीं है, तो बीच में कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा नल पॉइंट,
नल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु। कोई समस्या इसको समझने में? कोई भी समस्या नहीं, ठीक है। अब मैं आपको दो नेगेटिव चार्जेस के लिए बता देती हूँ। सिमिलर चार्जेस तो दो पॉजिटिव है, तो दो नेगेटिव भी तो हो सकते हैं। यदि हम पॉजिटिव की बात कर सकते हैं तो हम नेगेटिव की भी बात कर सकते हैं। तो यदि ये नेगेटिव, बीच में तो फिर भी नहीं आएंगी लाइंस। बस फर्क कितना पड़ेगा इसके अंदर कि ये चार्ज यहाँ पर आएंगे। एरोज अलग अलग है बस। ये अंदर आने वाले एरो है, वो बाहर वाले एरो थे। हो गया। ये क्या बन गया? नल पॉइंट। अब आपको मतलब पता चल गया कि बीच में ऐसा बिंदु जहां पर कोई भी फील्ड नहीं होता है, जहां पर कोई इफेक्ट नहीं होता, उसको अपन उदासीन बिंदु कहते हैं, नल पॉइंट बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। आ गया। अब अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है कि यदि दो डिफरेंट चार्जेस हो तो क्या करोगे आप? ये तो दो सिमिलर चार्जेस थे। यदि दो डिफरेंट चार्जेस हो कि यहाँ पॉजिटिव हो, यहाँ नेगेटिव हो। पॉजिटिव का वर्क क्या होता है? देना। नेगेटिव का वर्क क्या होता है? लेना। तो ये दे रहा है और ये ले रहा है, ये देगा और ये लेगा, ये देगा और ये लेगा। इस टाइप से ये लाइंस चलती जाएंगी। बहुत सिंपल है बेटा, बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं आपको सिंपल बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये सिंपल ही है। आपको बस इतना काम करना है कि रोज़ाना यहाँ पर अपडेट रहना है। आपको इसको सब्सक्राइब करना है यदि आपको पसंद आए तो, क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी है कि जब भी कोई न्यू अपडेट डलेगी तो आपके पास पहुंच सके कि भाई ये काम चल रहा है इस साइट के ऊपर और हमें ये वीडियो ऐसे मिल रही है। क्योंकि ये नॉर्मल क्लासेस नहीं है कि लाइक सब्सक्राइब कमेंट के लिए नहीं है। ये सिर्फ आपके पढ़ाने के लिए है कि आप पूरा का पूरा कोर्स पढ़ सको। यहाँ से ना आपको कोई एक्स्ट्रा ट्यूशन की ज़रूरत है, ना कहीं और भागा दौड़ी की ज़रूरत है। आप घर पे बैठो, आराम से इन क्लासेस को देखो। नंबर मैं आपको दिलवा सकती हूँ, लेकिन आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। एक दिन में तो कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये जा रही है और ये आ रही है, तो ये एरोस का जरूर ध्यान रखें। मैं नंबर की गारंटी तभी ले सकती हूँ जब आप रेगुलर पढ़ोगे। यदि आप पढ़ोगे नहीं तो मैं कैसे दिलवा सकती हूँ नंबर? कभी नहीं दिलवा सकती मैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये एक पैकेट के रूप में बनता है। आगे आपको समझ में ये? उसके बाद देखिए, यहां से तो यही क्वेश्चन बन सकता है। फिर अगला टॉपिक होता है इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां आएगा इंग्लिश में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को चाहे फायदा हो ना हो, उनकी तो इंग्लिश में चल रही है तो उनको तो प्रॉफिट लॉस है नहीं, उनको समझ में आ जाएगा। लेकिन हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद चीज है ये। रीजन बताती हूँ, क्योंकि जब आप हायर एजुकेशन करोगे 12th के बाद, यदि कोई डॉक्टर बनने का सपना देख रहा है, कोई इंजीनियर बनने का सपना देख रहा है, तो एजुकेशन हिंदी में अवेलेबल ही नहीं है, सारी एजुकेशन इंग्लिश में ही अवेलेबल है। तो इसके थ्रू आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ना आ जाएगा। हिंदी तो मैं बोलती ही हूँ साथ में, तो आप उसको नोट कर सकते हो। साथ में आपको इंग्लिश वर्ड्स भी आ जाएंगे, क्योंकि जब रोज के रोज आपको इंग्लिश वर्ड समझाए जाएंगे तो कुछ तो आएगा, कुछ तो दिमाग में आएगा। इंग्लिश वर्ड्स तो आपके लिए बहुत जरूरी है, चाहे आपको आज ये अच्छा लगे नहीं लगे, इंग्लिश तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। और यदि आप अपना मन यही बना चुके हो कि नहीं हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें 12th क्लास पास करनी है, गवर्नमेंट में सिलेक्शन चाहिए, या फिर हमें ज़्यादा अच्छी एजुकेशन नहीं करनी है, तो फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो वो इन वीडियो को देखे ना देखे कोई इफेक्ट ही नहीं है, क्योंकि पास कराना तो बहुत सिंपल है। हमें पास नहीं होना, अच्छे से नंबर गेन करने हैं और हमें अच्छे से सीखना है कि हम आगे अपनी नॉलेज को कैरी फॉरवर्ड कर सकें, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इंटेंसिटी तो जो फोर्स होता था उसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते थे, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि मैम पहले डेफिनेशन तो बताइए, तो यहाँ मैं डेफिनेशन आपको पहले नहीं बता के पहले फॉर्मूला बताती हूँ
पहले फॉर्मूला बता देती हूँ, फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन बता दूंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। यहाँ पर जो क्यू नॉट है वो टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश। अब आप कहोगे कि मैम ये टेस्ट चार्ज क्या है, हमने चार्ज तो सुना है। तो टेस्ट चार्ज वो होता है, अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ। दो लोग हैं, ठीक है, एक इंसान की हमें बहुत अच्छी वेट नापना है, या फिर हमें उसकी एफिशिएंसी नापनी है, या हमें उसका फोर्स नापना है कि इसके अंदर कितनी ताकत है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक जो न्यूट्रल इंसान को लेके आना पड़ेगा और उसको बोलना पड़ेगा भाई तू इसको मार, ठीक है। तो अगर मैं हूं, अगर वो मुझे मार रहा है या फिर आप हो, आपको मारा, तो आपको पता चलेगा कि उस पर कितना फोर्स है, उसमें कितनी ताकत है, ये पता चलेगा ना। तो ऐसे यहाँ पर हम टेस्ट चार्ज लेते हैं कि किसी सामने वाले चार्ज के अंदर कितना दम है, ये पता करने के लिए हमें टेस्ट चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है। इसका खुद का कोई इफेक्ट नहीं होता, इसका खुद का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ये सिर्फ फील करता है कि सामने वाले के अंदर कितना दम है, ठीक है। तो इसकी आप डेफिनेशन बना सकते हो, बताओ कैसे। फोर्स पर यूनिट चार्ज is called intensity of electric field. Force per unit charge is called intensity of electric field. हिंदी मीडियम के स्टूडेंट क्या लिखेंगे, एकांक आवेश के द्वारा, एकांक आवेश के द्वारा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, एकांक आवेश के द्वारा लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक। जब आप इसकी डेफिनेशन लिख दोगे उसके बाद आप लिखोगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई, ठीक है, कि इसको अपन किससे दर्शाते हैं, ई से दर्शाते हैं। फिर यहाँ लिखोगे नेक्स्ट, इट इज अ डैश लगा लगा के इसके पॉइंट्स लिखोगे आप, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यह सदिश राशि है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट होता है यूनिट, मात्रक। तो मात्रक कैसे देखो, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, चार्ज का क्या होता है कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। एक और होता है इसका वोल्ट पर मीटर, दोनों होते हैं, दोनों लर्न करने हैं, न्यूटन पर कूलाम भी और वोल्ट पर मीटर भी। अब मैं इसकी आपको डायमेंशन बता देती हूँ। विमा, फील तो हो गया होगा, आप 12th क्लास में आ गए हो, क्योंकि टफ लग रही होंगी चीजें, पर इनको 2 बार 3 बार 4 बार लिखने की प्रैक्टिस करो, देखते रहो वीडियोस को, ठीक है, फिर ये अपने आप ही इजी लगने लग जाएगा, ठीक है। ये हाई मार्क्स का चैप्टर भी नहीं है, वैसे भी ये थोड़े कम मार्क्स का चैप्टर है, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो इसके फुल मार्क्स लेके आ सकते हो आप। अब डायमेंशन कैसे बनाएंगे, डायमेंशन बनाने के लिए देखिए, फोर्स, फोर्स का क्या होता है m1 L1 T-2। चार्ज का क्या होता है AT। अब 11th क्लास अगर ठीक से पढ़ी है तो आपको ये आ जाएगा m1 L1 T-3 A-1। यदि किसी को डायमेंशन में प्रॉब्लम हो तो वो अलग से मेरे को कमेंट कर दे, मैं उसको डायमेंशन बनाना सिखा दूंगी, ठीक है। और ये है पूरा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम पढ़ चुके हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ चुके हैं। अब हम करेंगे इसके डेरिवेशंस, ठीक है, जब तक के लिए आप इसको उतारिए।